गुड मॉर्निंग दिल्ली। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। बहुत स्वागत है आपका हमारे सुबह के खास बुलेटिन में। चलिए अब जल्दी से नजर डालते हैं आज की जरूरी खबरों पर। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर लिए गए फैसले के विरोध में दलित संगठनों का आज भारत बंद का आह्वान है। इसको कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है, कौन से नेता सपोर्ट कर रहे हैं, सब आपको बताते हैं। दलित संगठनों के भारत बंद का समर्थन बसपा समेत कई पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दलित संगठनों की क्या मांगे हैं। UPSC में लेटरल एंट्री क्यों सवालों के घेरे में है, साथ ही भारत बंद के दौरान क्या क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी SC/ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले ये दोनों जातियां SC में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से काफ़ी ज़्यादा पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती हैं। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को जरूरी हिदायत भी दी थी। कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से ये फैसला नहीं ले सकती, इसमें भी 2 शर्तें लागू होंगी। इसी के खिलाफ आज दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है और इसकी सपोर्ट में चिराग पासवान और बसपा के कई नेता उतरे हैं। प्रधानमंत्री आज यानी 21 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं। इसी को लेकर वहां के भारतीय प्रवासियों में काफ़ी उत्साह है। वो काफ़ी बेसब्री से PM मोदी का इंतज़ार कर रहे हैं। PM मोदी अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेन भी जाएंगे। PM मोदी पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। इसके बाद 23 अगस्त को PM मोदी युद्ध में झुलस रहे यूक्रेन का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पोलैंड से कीव तक ट्रेन से यात्रा करेंगे, जिसमें करीब 10 घंटे लगेंगे। उधर वापसी की यात्रा भी लगभग इतनी ही ज़्यादा लंबी होगी। उनकी कीव यात्रा मॉस्को की उनकी हाई प्रोफाइल यात्रा के कुछ हफ्ते बाद हो रही है, जिसकी अमेरिका और उसके कुछ पश्चिमी सहयोगियों ने आलोचना की थी। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और कहा कि ये बहुत ही अमानवीय घटना है। इसी के साथ उन्होंने देश भर के डॉक्टर और सुरक्षा कर्मियों के लिए सुरक्षा मुहैया कराने की काफ़ी बात की। इसी को लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि दूसरों को स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने वालों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़मीनी बदलाव के लिए देश एक और दुष्कर्म या हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का तंत्र स्थापित करने के लिए 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित की है। कोर्ट ने डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए उनसे समाज और मरीजों के हित में काम पर लौटने की अपील की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में FIR दर्ज करने में देरी पर सवाल उठाए और बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने 14 से 15 अगस्त की रात अस्पताल में भीड़ के घुसकर उपद्रव करने और अस्पताल की इमरजेंसी और घटनास्थल तक पहुंच जाने पर राज्य पुलिस की नाकामी पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया और पूछा कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी। कोर्ट ने बंगाल सरकार को उपद्रव की जांच के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। साथ ही डॉक्टर से दरिंदगी की जांच कर रही CBI से भी जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। उधर कोर्ट ने RG कर अस्पताल और हॉस्टल की सुरक्षा केंद्रीय बल CISF को दे दी है। इतना ही नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को मान्यता देते हुए कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगी। इस मामले में कोर्ट अब 22 अगस्त को फिर सुनवाई करेगा। बीते दिन तो सुबह से ही काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, जो काफ़ी घंटों तक रही। इसी के बाद दिल्ली NCR पूरी जलमग्न हो गई। काफ़ी जगह जलभराव हुआ, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई। और आज इसके बिल्कुल उलट हुआ, यानी सुबह से ही तेज़ चिलमिलाती धूप निकली हुई है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज भी बारिश हो सकती है। बीते दिन हुए बारिश की वजह से स्कूल और दफ्तर जाने वालों को काफ़ी परेशानी हुई। इससे पहले सोमवार को रक्षाबंधन के दिन उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया था। उधर दिल्ली सरकार के शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद अस्पताल में बारिश से जलभराव हो गया। बीते दिन हुई मूसलाधार बारिश ने यमुना पार में पानी पानी कर दिया। हाईवे से लेकर सड़कें तक पानी से लबालब हो गईं।
पानी की वजह से कई वाहन सड़कों पर ही खराब होकर बंद हो गए। उधर जलभराव से सड़कों पर जाम लग गया। जाम में फंसे लोगों के पसीने छूट गए। स्कूल के विद्यार्थियों समेत अन्य लोगों को अपनी घर तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उधर जल भराव में निगम, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के नालों की सफाई के दावे भी साथ ही बह गए। मुख्य सड़कों से लेकर रिहायशी क्षेत्रों की गलियों में भी जल भराव हो गया। सुबह के वक्त लोगों को जल भराव का सामना करके दुकानों से नाश्ता सामान खरीदना पड़ा। अब इसी के साथ मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी बारिश हो सकती है। कल जैसी मूसलाधार नहीं होगी, लेकिन हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई है। तो ये थी आज की वो ज़रूरी खबरें जो हमने आपको बताई। अब आपको इनका अपडेट भी लेना है, हम आपको इसका अपडेट देंगे, लेकिन आपको इसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।